तो लो दोस्तों, हम आगे अगले एपिसोड पे नागन के माँ देखती है कि इसके कपड़ों को इतना ब्लड लगा हुआ है। माँ कहती है पता नहीं कहाँ से काला करतूत करके आई है, मेरा डंडा लेकर आ। वो उसका बेटा डंडा लेके आने लगता है और एकदम से वो डंडा स्नेक बन जाता है और वो फटोफट नीचे फेंक देता है खौफजदा होके, और वो फिर वही डंडा बन जाता है। वो दोबारा से उसको उठाने लगता है तो वो वही सांप बन जाता है। वो चीख पड़ता है, वो कहती है ये तो इतनी देर से आएगा, मैं इधर देखूँ। वो इधर देखती है कि चिमटा उठा कर उसको मारना शुरू कर देती है। वो आगे से रोना लग जाती है, लड़की बेचारी रोए जाती है और वो एकदम से वो जो चिमटा होता है वो सांप बन जाता है। वो डर के मारे फटोफट फेंक देती है क्योंकि ये मेरे हाथ में सांप कहाँ से आ गया। इतने में उसको अपने बेटे की आवाज़ आने लग जाती है। वो कहता है माँ मुझे सांप ने डस लिया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बेटे को सांप ने काटा और वो नीला हो जाता है सारा ही, और एकदम से ज़मीन के ऊपर गिरता है और फिर वो तड़पने लग जाता है। ज़ाहिर है स्नेक ने जो काटा, और बिल्कुल डेड सा हो जाता है जैसे मर गया हो। वो बेचारी देखती कहती ये क्या हो गया, एकदम से आनन फानन मेरा भाई मर गया। ज़ाहिर है वो बच्ची तो छोटी, उसको हमेशा से अपना भाई समझती थी। माँ बैठ के तो रोना पिटना शुरू कर देती है। वो देखती है इतने में लुकमान आ जाता है। वो लुकमान के पास जाती है और उसके गले ला के रोना शुरू कर देती है। फिर कहती है ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों आह भर रहे हो। वो कहता है मुझे पीछे से कट लगा है। वो देखती है, कहती है इसका मतलब क्या है, वो सांप कहीं ये लुकमान तो नहीं था, इसने मेरे भाई को मार दिया। वो बड़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या तमाशा है। वो कहती है कि तुम ही मेरे दुश्मन हो, मैं तो तुमसे प्यार करती थी और तुम मेरे दुश्मन निकले, तुमने मेरे घर में बर्बादी डाल दी, मेरा भाई मर गया। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। इतने में उसके कानों में आवाज़ आती है और वो आवाज़ देखने लग जाती है। वो कहती है ये किसकी आवाज़ है। एकदम से देखती है तो उसके सामने ये नागन खड़ी होती है। वो उसके पास थी, कहती तुम नागन हो। वो उसके माथे पे हाथ फेरती है और वो भी नागन बन जाती है। अब पिंकी भी नागन बन गई और सामने देखती है उसकी माँ भी नागन। वो कहती है तुम भी नागन, मैं भी नागन, क्या हम सारे सांप हैं। वो कहती है तुम मेरी बेटी हो। वो कहती है तुम मेरी बेटी। वो कहती मैं नागन कैसे हो सकती। कहती जब तुम छोटी सी थी मैं छोड़ कर गई थी और मैं पास बैठ के रोती थी जब तुम रोती थी, क्योंकि मैं तुम्हें चुप नहीं करवा सकती थी, ना मैं तुम्हें कुछ खिला सकती थी, और इसलिए मैं तुम्हारे पास बैठती थी, ना तुम्हें हाथ लगा सकती थी। बस अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मेरी आजमाइश थी, मेरी परेशानी थी, इसी वजह से मैं इसके दर पर छोड़कर चली गई थी कि ये तुम्हें सही इंसान है तो प्यार मोहब्बत से पालेगी। कभी मैं बिल्ली के रूप में आती थी और उसका बचा खाना खुद खाते तो मैं नया दे जाती थी, फिर मैं कपड़े धुलाई कर जाती थी, तुम्हारे सारे छोटे मोटे काम मैं कर देती होती थी। वो बेचारी देखती है अपनी माँ को। वो कहती है माँ तुम्हारे साथ हुआ क्या था जो तुम अपनी इतनी छोटी सी बच्ची जो है वो यूं छोड़कर चली गई थी। वो देखती है अपनी माँ को और माँ जो है वो बड़ा सारा कहका लगाती है। वो जैसे ही बड़ा सारा कहका लगाती है और एकदम से बाहर तूफ़ान आ जाता है। वही तूफ़ान दोस्तों जो उस रात आया था जब वो बच्ची घर छोड़ कर गई थी। वही तूफ़ान आता है तो अंदर से पिंकी की दूसरी वाली माँ आ जाती है। वो कहती है अच्छा तो तुम दोनों ही थी नागन जिन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बेटा मार दिया। वो बेचारी परेशान हो जाती है और इसी तरह वो आगे से उसकी माँ को गुस्सा चढ़ जाता है। वो उसका गला पकड़ के कहती है मैंने तुम्हें बड़ा बर्दाश्त किया है, मैं तो नागन थी, तुम तो इंसान थी और तुम्हें भी नहीं मेरी बेटी पे रहम आया। वो कहती मैंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया जो तुमने मेरी बेटी पे किया, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। फटोफट पिंकी आगे आती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। कहती है ना माँ, वो फिर भी जो भी है उसने मुझे पाला है वो मेरी माँ है, और जो अंदर मर गया है वो मेरा भाई है। तेरी बड़ी मेहरबानी, मुझ पे रहम खाओ, मुझे इनके साथ भी मोहब्बत है। इतने में वो जो उसकी नागन माँ होती है उसको तरस आ जाता है दोस्तों। तो फिर वो कहती है, इशारा करती है लुकमान को, वो एकदम से सांप बन जाता है और वो आता है और जो उसका भाई लेटा होता है उसके ऊपर से सारा जहर चूस लेता है। वो कहती लुकमान इसका मतलब तुम भी सांप हो। कहता हाँ मैं भी सांप हूँ, हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे आगे पीछे रह के तुम्हारे,
वो एकदम से देखता है उसको और उसकी आंखों में वो देखती है, और वो देखती है उसका जो बेटा होता है वो उठ जाता है और वो छुप जाता है अपनी माँ के पीछे और खौफज़दा हो जाता है। तो आगे क्या हुआ दोस्तों, ये देखने के लिए आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।